पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये 11 काम, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज। पितृपक्ष, जिसे अक्सर श्राद्ध के रूप में जाना जाता है, जीवित लोगों के लिए अपने पूर्वजों से क्षमा मांगने और उनके प्रति श्रद्धा दिखाने का समय है। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी भादो साल का 6वां महीना है। हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि किया जाता है। मान्यता है इससे पितरों का ऋण चुकाया जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या का सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा महत्व होता है। पितृपक्ष की अवधि लगभग 15 दिन की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। यह पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो वह पितृपक्ष में इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि बेहद लाभकारी साबित होते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऐसे में आइए जानते हैं पितृपक्ष की तिथि, श्राद्ध और इसका महत्व, साथ ही जानेंगे कि क्या करें क्या ना करें। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से होकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और सर्व पितृ अमावस्या को इसका समापन हो जाता है। इस साल भाद्रपद की सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष का महत्व। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का बहुत महत्व है। यह समय पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण प्रकट करने का माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इन 15 दिनों में परिजनों के पिंडदान और श्राद्ध से पितर अपना भाग लेकर फिर वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम। 1. पितृपक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पितर नाराज हो जाते हैं। 2. श्राद्ध में गृह कलह करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पितर आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वे आपको आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। 3. रात काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतप काल और रोहिणी काल होता है। कुतप काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। 4. पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही कोई नया कार्य भी न करें।
पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। 5. पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसके साथ छल कपट करना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। 6. पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर या साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 7. श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। 8. श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। 9. घर की चौखट पर आए गाय, कुत्ते, कौवे, भिखारी या अन्य किसी को भूखा न लौटाएं। अतिथियों का आदर के साथ सत्कार करें। भूलकर भी किसी का अपमान न करें। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग न करें। 10. श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए ना ही पहले खुद खाना चाहिए। 11. पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध नहीं करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। 1. पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। 2. प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियों और कौआ को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। 3. पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती है और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। 4. शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाएं। 5. पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6. प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7. पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद्भगवत गीता का पाठ करें। 8. पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। 9. प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगा कर के अधिक से अधिक पाठ करे या करवाए, वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।